नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हमारे अंतर्मन पॉडकास्ट के इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। एक शब्द है इस समय गाहे बगाहे राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, जिसे धरती के युवराज, धरती के सबसे बड़े ईमानदार, हम बात करें धरती के सबसे बड़े ईमानदार में तो केजरीवाल थे, मगर हम बात करें आजकल राजनीति के सबसे बड़े निष्ठावान, राजनीति के सबसे बड़े 60 वर्षीय युवा राहुल गांधी जी ने शब्द गढ़ा था, उसको लेकर हम बात करेंगे। इस शब्द था नरेंद्र सरेंडर। जब देश गौरवान्वित हो रहा था, जब देश गौरवशाली महसूस कर रहा था, जब देश उस मिथक को छोड़ चला था कि जब हम अमेरिका जैसे ताकतवर देश या पश्चिम के देशों को कागज पत्तर लेके घूमते फिरते थे। देखिए महाराज, देखिए ये डोजियर हमने आपको सुपुर्द किया है कि पाकिस्तान ने कैसे हमारे क्षेत्र में घुसकर आतंकी वारदात की है। जनाब ये डोजियर देख लीजिए कैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आयातित आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने कैसे वहां का माहौल उड़ाया है। जनाब ये डोजियर देख लीजिए कि ये पाकिस्तान द्वारा फंडेड आतंकी थे, जिन्होंने 90 के दशक की शुरुआत में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। तो डोजियर लेके घूमते थे। वो दौर थे जब भारत सरकार, हिम्मत तो थी, ऐसा नहीं कहेंगे हमारी सेना में हिम्मत नहीं थी, हमारी फौज में हिम्मत नहीं थी, हिम्मत थी। आदमी कल भी वही थे, आदमी आज भी वही है, मगर अंतर क्या है? इच्छा शक्ति की कमी है। एक दौर वो था जब भारत कहता था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक दौर वो था जब वाजपेयी जी ने कहा था कि हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। लेकिन वाजपेयी जी तो शरीफ आदमी थे। जब 1999 के कारगिल वार में भारत ने सीमा रेखा नहीं लांघी, सिर्फ खदेड़ दिया पाकिस्तानियों को। एक दौर था। अब जब पहलगाम आतंकी वारदात हुआ तो नरेंद्र मोदी ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जो सेना है और जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, उनका तो सिंदूर उजड़ा ही उजड़ा, लेकिन भारत की ख्याति जरूर मिली। भारत ने इसमें ख्याति बटोरा। अब देखिए आज का दौर है, आप बखूबी जानते हैं मेरे दर्शक वर्ग, कि आज का दौर है वो कूटनीति से लड़ा जाता है। अब जंग कहीं किसी मुल्क में छिड़ जाती है, आप जंग का रास्ता तो खोल देते हैं, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं लेता। इसका मैं ताजा उदाहरण आपको बताऊं तो जेलेंस्की जो कॉमेडियन है और रूस के बीच में, लोग कह रहे थे कि रूस जो है वो यूक्रेन को तबाह कर देगा। यूक्रेन वाकई में तबाह हो गया है, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं दे रहा है। इजराइल वाला मुद्दा, हमास वाला मुद्दा चल रहा है, जंग रुकने का नाम नहीं दे रहा। तो जंग लगातार लड़ना कोई समझदारी की बात नहीं। भारत एक बढ़ती इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी में भारत आ गया है। पाकिस्तान तो खैर भिखमंगा देश है, लोटा उठाता है, दुआरी दुआरी जाके भीख मांगता है। जब आप गूगल में जाइएगा, टाइप करिएगा भिखारी, तो आपको पाकिस्तान नजर आएगा। हो सकता है कुछ पाकिस्तान के चाहने वाले बॉर्डर के इस तरफ भी, हमारे तरफ भी हैं, भले हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन दिल और गुर्दा आज भी पाकिस्तान पाकिस्तान कहता है। कहते हैं दिल बहलाने के लिए गलत ख्याल अच्छा है। चलिए छोड़िए, वो अलग बात है। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत ने सीज फायर कर भारत ने युद्ध रुकवा दिया। तो कहा जाता है, एक नैरेटिव फैलाया गया कि ट्रंप के कहने पर भारत ने जंग रोक दी। तो इसी को गढ़ा गया विपक्षियों द्वारा कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। जब पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारा, पाकिस्तान के नूर एयरबेस को तबाही देखी, पाकिस्तान का जो जहां पर अपने एटम बम छिपा के रखे वहां तबाही मचा दी है, पाकिस्तान के पास पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं बचा है, उस पर ये बात नहीं करेंगे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। लेकिन एक नैरेटिव गढ़ा नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र मोदी ने कहा सरेंडर किया? अब ये बात कि जब ट्रंप साहब ने बोला था कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया, अब वो भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं, ये एक मीडिया का गढ़ा हुआ खेला था। तो भैया ये जो नरेंद्र सरेंडर राहुल गांधी बोल रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर,
राहुल गांधी बोल रहे हैं। लेकिन ये विडंबना देखिए कि राहुल गांधी के जो महफिल के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी की बहिनी हैं, हम बात करें कभी G20 में शामिल जो नेता रहे हैं, वो इस बात को नहीं बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। ना आपको हम बात करें, ना ही खुर्शीद साहब बोल रहे हैं, ना ही थरूर साहब बोल रहे हैं, ना ही आनंद जी बोल रहे हैं, कोई भी बड़े नेता नहीं बोल रहे। यहाँ तक कि हम जो उनके वयोवृद्ध नेता हैं कांग्रेस के, खड़गे साहब, वो भी नहीं बोल रहे। बोल कौन रहा है? बोल सिर्फ दो ही लोग रहे हैं। एक है पवन खेड़ा, जिन्होंने एक बार कहा था कि शायद उनकी निष्ठा में कुछ कमी रह गई थी जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, वो बोल रहे हैं। और जो बोल रही हैं पत्रकार से प्रवक्ता हो गई हैं कांग्रेस की, गालीबाज, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही जानते हैं ना। लोकसभा में उपनेता हैं गोगोई साहब, वो बोल रहे हैं। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन राहुल गांधी जहां जाते हैं बोलते हैं नरेंद्र सरेंडर। उनको पता है कि इस समय देश में राष्ट्रवाद का माहौल चल रहा है, बिहार में चुनाव भी है और राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है। अरे कम पाकिस्तान प्रेम कब तक चलेगा? लेकिन इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी आ गई है नरेंद्र सरेंडर पे। हम अपने प्रधानमंत्री को लेकर नाप शनाप कैसे बोल सकते हैं? पीएम मोदी के खिलाफ नरेंद्र सरेंडर और अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने वालों को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी है, किसी भी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोपी ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा है, इसमें युद्ध में विरत रहने पर उनको निशाने पर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस पोस्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ दुष्टता भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि आरोपी ने भावनाओं में बहकर इस पोस्ट को लिखा। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक सीमा से ऊपर भावनाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकती। आप भावना में बहकर किसी को कुछ भी बोल सकते हैं? भावना में बहकना तो बेवकूफों का काम होता है। ये मामला है प्रयागराज की। ये खबर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पढ़नी चाहिए, जो बार बार कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, वन मैन आर्मी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपमानजनक भाषा है उसको मैं पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जो नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्दों और सोशल मीडिया पर दुष्टता भरा पोस्ट है उस पर बोला है। आरोपी ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दी थी। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस अनिल कुमार ने याचिका खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर याचिका दाखिल करने वाले को फटकार लगाई। बता दें कि आजकल राहुल गांधी भी जगह जगह मोदी जी के खिलाफ नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्दों का भरकस इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोपी ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा, इस युद्ध से विरत रहने पर उनको निशाने पर लिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस पोस्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ दुष्टता भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि आरोपी में भावनाओं में बहकर इस पोस्ट को लिखा। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि एक सीमा से ऊपर भावनाओं को मंजूरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग को घसीटा जा रहा है और इसे भावनाओं में बहाया बताया जा रहा है, ये कैसी बात है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले से तय है कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ शब्द इस्तेमाल करने वालों को अब राहत नहीं मिल सकती है। हालांकि अब याचिकाकर्ता को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने का हक है। बता दें पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर गलत शब्दों का भरकस इस्तेमाल कर निशाना साधा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे ही मामले में आरोपी को लगे झटके के बाद उम्मीद है कि लोग सरकार चला रहे लोगों पर टिप्पणी करते वक्त संयम बरते। आप आलोचना कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आप योजनाओं पर आपत्ति जता सकते हैं, जो चीज आपको पसंद ना हो उस पर बोल सकते हैं, सरकार की नीति पर आपको अच्छी नहीं लगी उस पर आलोचना कर सकते हैं, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर बोल सकते हैं। आप देश के नागरिक हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं आर्टिकल 19(1)(a) के हवाले से, मगर आप विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पर सरकार के साथ
मिट्टी मिट्टी बोल, तू जम के गाली दे, दो वाली भाषा जो इस्तेमाल करिएगा सरकार तो आपको रेल देगी। अभी देखिए ना, गिरफ्तारी का वारंट ही लग रहा है। उस दौर तो ऐसा था कि न सुनवाई न पुछवाई, सीधा जेल में डालने वाली बात हो जाती थी। अब शर्मिष्ठा पनोली को ले लीजिए। शर्मिष्ठा पनोली को 1500 किलोमीटर दूर जाकर गिरफ्तार करके बंगाल की पुलिस ले गई, और बंगाल में ही पड़ोस में बैठा हुआ है वजाहत खान। हमारे देवी देवताओं के बारे में नाप शनाप अपशब्द, गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जानकारी के लिहाज से मैं बता रहा हूं। असम पुलिस बोली कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ममता बानो की पुलिस बोली ना ना ना, तो एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये बातें ज्यादा व्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम इसके बारे में सोच के बोलना चाहिए। अब तो जो नरेंद्र मोदी जो एक खाका खींच चुके हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावनाओं का अलग जगा चुके हैं, उनके खिलाफ शब्द बोलना ये दर्शाता है कि कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी समस्या नहीं है, कुछ लोगों को समस्या है कि उनके अब्बू का पानी क्यों बंद कर दिया गया। उनको समस्या ये है कि पाकिस्तान का नूर एयरबेस क्यों तबाह किया। भारत से मोहब्बत होता तो शायद नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप शब्द बोलते हुए नजर नहीं आते। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा था, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें सहयोग करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ। और हाँ, हमारे इस चैनल अंतर्मन पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।